बांग्लादेश में हिंसा और हिंदुओं को टारगेट करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से हालात संभालने की उम्मीद थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की रक्षा पर कुछ बड़ा होने का भरोसा। लेकिन दोनों ही मोर्चे पर यूनुस असफल रहे, क्योंकि वो कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं और सिर्फ उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूनुस का एजेंडा एंटी हिंदू, हिंदू टारगेट के केंद्र बिंदु। यूनुस बने जमाती खिलौना, हिंसा पर प्रोपेगेंडा का रोना। हिंदुओं के खिलाफ एकजुट हुए बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के कहर की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल है। यूनुस के देश में कट्टरपंथी खुलेआम बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं। बीच सड़कों पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटने, कत्ल किए जाने के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन पीएम यूनुस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सत्ता के लिए कट्टरपंथी ताकतों की कठपुतली बन चुके पीएम यूनुस अपनी कलाई खुलने के बावजूद बेशर्मी की हद तक झूठ बोल रहे हैं। वो हिंसा के इन सबूतों को भारत का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबरें प्रोपेगेंडा है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार जो चिंता जता रही है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। बेशर्मी से झूठ बोलने में पीएचडी कर चुके पीएम यूनुस ने यह बयान एक एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में दिया है। लेकिन यूनुस इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की जो हर रोज तस्वीरें आ रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने यूनुस पर आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार की साजिश में खुद यूनुस शामिल है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश की आंतरिक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंदुओं के सुनियोजित नरसंहार में शामिल हैं। वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहे। बांग्लादेश में उनके पिता की तरह उनकी और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की भी साजिश रची गई थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश की आंतरिक सरकार पर यह आरोप न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए लगाए। शेख हसीना का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अगस्त में बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद शेख हसीना का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालात से पूरी दुनिया को वाकिफ कराया। हालांकि यूनुस खुद पर लगे आरोपों से बेपरवाह हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वरना वो इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद वहां नए सिरे से हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर अपनी आंखें नहीं मूंदते। लेकिन हैरानी यह है कि पीएम यूनुस खुद पर लगे आरोपों को जहां सिरे से नकार रखे हैं, वहीं वो शेख हसीना के बयान पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश की सत्ता पर भले ही वो काबिज हैं, लेकिन अपनी नाकामी का ठीकरा अब भी पूर्व पीएम शेख हसीना पर ही फोड़ रखे हैं। उन्होंने आरोपों का जवाब देने के बजाय उल्टा शेख हसीना पर ही कई आरोप लगा दिए और भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर डाली। यूनुस ने कहा, शेख हसीना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में ट्रायल खत्म होने के बाद भारत को शेख हसीना का प्रत्यर्पण करना चाहिए। एक बार ट्रायल खत्म हो जाए और फैसला आ जाए तो हम भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध करेंगे। साफ है, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया को कुर्सी की चिंता तो सता ही रखी है, लेकिन हिंदुओं के दर्द से उन्हें कोई वास्ता नहीं, जबकि उन्हें पता है कि उनके देश में सनातन के खिलाफ चल रही साजिश के खिलाफ भारत के सब्र का बांध टूटने ही वाला है। भारत के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त बांग्लादेशी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि हिंदुओं के सीने में धधकता गुस्से वाला लावा कभी भी फूट सकता है। भारत में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके अगेंस्ट भी भारतीय समाज को कड़े स्टेप उठाने पड़ सकते हैं। तो इस बात से भी डरे बांग्लादेश के, ऐसा नहीं कि सारे यहाँ आपके लोग यहाँ भी हैं। बेशक बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर है। वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना के दावे के मुताबिक बेहद सुनियोजित तरीके से सनातन के सफाई की साजिश रची जा रही है, जिसका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के पास है।
और कत्लेआम का ऑर्डर यूनुस दे रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर जल्द की दुनिया के सनातनी नहीं जागे तो एक और देश हिंदुओं के रक्त से लाल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जिस तरह से लगातार हो रहे हैं, एक के बाद एक अगस्त के महीने से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत में नाराजगी उसको लेकर बढ़ती जा रही है। हम आपको राजस्थान की भीलवाड़ा की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गुरुवार को लोग सड़कों पर उतरे और लोगों ने नाराजगी जाहिर की। देख रहे हैं आप, जहां तक आपकी नजर जा रही है, लोग गाड़ियों में बैठकर, पैदल, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इसी तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये नाराजगी बांग्लादेश तक पहुंच नहीं रही है, बल्कि बांग्लादेश इसे अपना आंतरिक मामला बताकर पल्ला झाड़ रहा है। बता दें आपको कि गुरुवार को भीलवाड़ा में 11 बाजार बंद रखे गए। सर्व हिंदू समाज की ओर से शहीद चौक से आक्रोश रैली शुरू हुई और जिला कलेक्टर कार्यालय के पास पहुंचने के बाद ज्ञापन दिया गया। और ये नाराजगी केवल भीलवाड़ा में नहीं है, कल हमने आपको मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर भी दिखाई थी। वहां पर भी करीब 2 लाख से ज्यादा की संख्या में 2 लाख से ज्यादा की संख्या में भोपाल में भी लोग सड़कों पर उतरे थे। और ये मामला अब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गया है। एक तरफ सड़क पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, हाथों में भगवा लेकर सड़कों पर उतरे हैं और बार बार यूनुस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं की अनदेखी की जा रही है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी है। वहीं सदन में भी ये मुद्दा उठा। हेमा मालिनी, मथुरा से सांसद, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उसी की मांग की थी कल हमने। इस बात के विषय को रखा है, बांग्लादेश में जो जेल में हैं हमारे कृष्ण भक्त इस्कॉन के, तो उनको रिलीज़ करने के लिए मैंने हमारी सरकार से प्रार्थना की है कि उनको जल्द से जल्द प्रोटेक्शन दे। और जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं वहाँ पे बांग्लादेश में जो सफ़र कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, उनको मदद करने के लिए जल्दी, ये बिल्कुल विदेश नीति के बात नहीं है, कृष्ण भक्तों के भावनाओं की बात है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल संभल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। योगी कह रहे हैं दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है, जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। आप देखिए, भारत में अब राजनेता भी इस मामले पर लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष की ओर से बांग्ला